डब्ल्यूडब्ल्यू एक बहुत ही खतरनाक स्पोर्ट है और इसमें इतनी सावधानी बरतने के बाद भी कई करियर एंडिंग इंजरीज होती रहती हैं। और ऐसी ही करियर एंडिंग इंजरी के चलते कई रेसलर्स ने रिटायरमेंट ले लिया और सोचा कि अब शायद वो इस रिंग में वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन मन में फिर भी रेसलिंग की इच्छा थी। तो कुछ समय बाद वो हील हुए और मेडिकली क्लियर हो गए रेसल करने के लिए और वापस लौटे और एक बहुत ही अच्छा करियर उनका रहा। एज अपने करियर के शुरुआती टाइम में ही इंजर हो जाते हैं। उन्हें ये नेक इंजरी एडी गुरेरो के अगेंस्ट 2002 में हुई थी। जब वो लैडर में पीछे की तरफ गिरते हैं तो उनकी नेक में क्रैक आ जाता है और फिर उसकी सर्जरी होती है। उन्हें लगा था कि अब इसके बाद कुछ ही साल हैं उनके करियर में, पर ये कुछ साल 9 साल के बाद उनका करियर ख़त्म करते हैं 2011 में अल्बर्टो डेल रियो के अगेंस्ट में रेसलमेनिया 27 में। जब वो स्पीयर मार रहे थे तब उन्हें वापस से उसी जगह पे चोट लगती है और इस वजह से उनका करियर वहीं ख़त्म हो जाता है। उन्हें लगा था कि अब वो कभी वापसी नहीं कर पाएंगे, पर 2018 में शेमस के साथ शूट करते वक्त वो साइकिल राइड पे जाते हैं और बहुत ही ज़ोरों से गिर जाते हैं। तब उनको वो बम्प महसूस होता है, लेकिन ऐसा पेन नहीं होता जैसा कि उनको इतने सालों में हो रहा था। तब उन्हें एहसास होता है कि शायद मुझे मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, शायद अब मैं हील हो चुका हूँ। और जब वो कराते हैं तो वो रेसलिंग के लिए मेडिकली क्लियर हो जाते हैं और 2020 में वो रिटर्न करते हैं रिंग में रॉयल रंबल में। तो 2015 में डॉब जिगलर के अगेंस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल मैच जीतने के बाद अगले ही हफ्ते वो अपनी बेल्ट को वेकेट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें किसी कारणवश ब्रेक पे जाना पड़ रहा था। रियल रीज़न इसके पीछे का ये था कि उन्हें काफ़ी इंजरीज़ हो गई थी, काफ़ी कंकशंस हुए थे थ्रू आउट होल हिज करियर, और इसी वजह से उनको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ रहा था। और उन्हें डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने 2016 में रिटायरमेंट ले लिया। फिर 2 साल तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़े रहे एज एन अथॉरिटी फिगर। फिर उसके बाद 2018 में उन्होंने रिटर्न किया। शॉन माइकल 90s के सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे, और अपने करियर के पीक पे होने के बावजूद उनको एक बहुत ही सीरियस इंजरी हो जाती है अंडरटेकर के अगेंस्ट मैच में, जो कि एक 5 स्टार मैच था। उसी इंजरी के कारण उनको 1998 में रिटायरमेंट लेना पड़ता है, जिसके बाद भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविज़न पर दिखते हैं, पर रेफरी के तौर पर या और किसी रोल के तौर पर। वो रिटायर रहते हैं 2002 तक, और फिर 2002 में उनका रिटर्न होता है एज अ न्यू NWO मेंबर। फिर वहाँ से उनका जो करियर चलता है उसमें कई सारे उन्होंने बहुत क्लासिक मैच किए हैं अगेंस्ट क्रिस जेरिको, अंडरटेकर, रिक फ्लेयर, और 2010 में जाके रेसलमेनिया में उनका करियर एंड हो जाता है। एक लाइव शो के दौरान पेज साशा बैंक्स के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, और फिर साशा बैंक ने उनको पीछे से किक किया था, जो कि उनको बहुत ही तेज़ झटका लगा था गर्दन में। वो इस मात्र 25 साल की थी जब उन्हें ये इंजरी हुई, और नेक सर्जरी के बाद उन्हें डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब आप और रेसल नहीं कर पाओगे। तब से उनकी कई और सर्जरी भी हुई और उन्होंने काफ़ी कोशिश की, पर उनको मेडिकली क्लियर नहीं किया गया। पर रिसेंटली 2022 में डॉक्टर्स ने उनको मेडिकली क्लियर किया और AEW में उन्होंने अपना डेब्यू किया, और अभी उनका करियर अच्छा चल रहा है। रिक, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, और इसी हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी बैक पे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, और डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी थी कि अब उन्हें रेसलिंग करियर एंड कर देना चाहिए। और इस क्रैश में उनकी जान बचना ही बहुत बड़ा मिरेकल था, और वो चल फिर भी पा रहे थे बैक इंजरीज़ के बावजूद भी। ये बहुत बड़ा मिरेकल था। तो डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी थी कि अब वो अपनी रेसलिंग करियर छोड़ दें, लेकिन दिल से तो वो रेसलर ही थे और उसके अलावा उन्होंने कुछ करना भी नहीं। उन्होंने अपना पूरा करियर वहीं से वापस से कंटिन्यू किया। तो यही है वो रेसलर जो कि रिटायर हो गए थे समय से पहले कुछ जानलेवा इंजरीज़ के कारण, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और कुछ समय के बाद वापसी की रिंग में अपना एक बेहतरीन करियर किया, और कुछ लोग तो अभी भी लड़ ही रहे हैं। ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और इसका कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।